अगले इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से ये देखना कि चूँकि जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है और नॉर्थ पोल नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब यहाँ से कैथोड रेज रिलीज़ होंगी तो कैथोड रेज साउथ की तरफ मूव करेंगी। साउथ की तरफ मूव करने का मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्लस प्लेट की तरफ ये मूव कर रही हैं। तो सिंपल एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कुछ कैथोड रेज की डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। आगे कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं। एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। किसी भी गैस में अगर कैथोड रेज को पास कर दिया जाए तो गैस का आयोनाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, गैस पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज हो जाएंगे। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। अगर किसी हार्ड मेटल के सरफेस पर जैसे टंगस्टन है, कॉपर है, उस पर अगर हम कैथोड रेज को पास कर दें तो कैथोड रेज देखा जाए वहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे। एक्स रेज भी एक तरह से नेगेटिव चार्ज रेज होती हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको हम एक्स रेज का नाम देते हैं। होती ये भी नेगेटिव चार्ज ही हैं। कैथोड रेज दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल। अगर एक पतली सी मेटल की फॉयल ले लिया जाए और उस पर कैथोड रेज पास की जाए तो ये उस थिन मेटल की फॉयल को पेनिट्रेट कर देंगी, मतलब उसके आर पार निकल जाएंगी। ये पॉसिबिलिटी इसलिए हो पा रही क्योंकि वो एनर्जेटिक एनर्जी वाली वेव हैं, एनर्जी की कह सकते हैं कि स्ट्रीम्स एनर्जी है उसके अंदर, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, लास्ट इसका कैरेक्टर डिस्कशन करेंगे। द चार्ज टू मास रेशियो, आगे इसकी एक एक्सपेरिमेंट भी अपने पास है, हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे। द चार्ज टू मास रेशियो, जिसको हम E/m रेशियो का नाम देते हैं, फॉर द पार्टिकल इन द कैथोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द नेचर ऑफ द कैथोड। यानी कैथोड का नेचर क्या है या उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस भरी है उसका नेचर क्या है, इस पर E/m रेशियो की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, स्पेशली देखा जाए कि जो जितने भी हमारे पास मेटल यानी जितने एलिमेंट्स हैं उनमें कोई न कोई ऐसा पार्टिकल है जो सब में अवेलेबल है, क्योंकि E/m रेशियो सब में यानी गैस चेंज करने से या प्लेट चेंज करने से चेंज नहीं हो रही है। तो इसको आपको ध्यान से इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझना है। इसके आगे देखा जाए हमारा पॉइंट ही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अपने बुक में भी एक E.J.J. थॉमसन्स का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी गिवन है। एक डायग्राम बड़ा अच्छा सा देखो उसमें दिया गया है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा जाए एक तरह से वही कैथोड, एनोड और यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब जैसा कि एक अरेंजमेंट किया गया है। एनोड के बीच में देखिए यहाँ पर होल बनाया गया है, तो जो कैथोड से कैथोड रेज क्रिएट होंगी इस एनोड वाले बीच वाले होल से देखिए बाहर निकल करके आगे जाएंगी। आगे हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखा है। देखिए फ्लोरोसेंट और फास्फोरोसेंट दो चीज़ें होती हैं। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है कि जब तक उसके ऊपर रेज आके टकराएगी तब तक ये चमकेंगी, और फास्फोरोसेंट क्या होता है कि अगर हम सोर्स को कट कर दें उसके बाद भी थोड़े टाइम तक वो चमकती रहती हैं। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ लिया गया है। यहाँ पर देखो मैग्नेट लगा दिया गया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को इस तरह से परपेंडिकुलर रखा गया है, यानी मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। तो जो यहाँ से रेस पास होगी उसको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एडजस्ट करेंगे कि ना तो मैग्नेट का इफेक्ट उसके ऊपर आए और ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। तो जो यहाँ से कैथोड रेज रिलीज़ होगी वो एक बीम के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में जा कर के इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाकर टकराएगी और वहाँ पर स्पॉट बना देगी। और अगर हम यहाँ पर देखा जाए इसको इसके रिलेशन में, यानी यहाँ पर अगर इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये रास्ते से डिविएट होंगी और ऊपर या नीचे जाएंगी। तो अपने एनसीईआरटी में इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा रखा है, E/m रेशियो कैलकुलेट करने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में। इसका मैथमेटिकल पोर्शन स्पेशली यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, सीधे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे करके E/m रेशियो की वैल्यू बता रखी है। द वैल्यू ऑफ E/m जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वाज फाउंड टू बी 1.67 10 पावर 8 जूल पर, यहाँ पर कूलाम पर ग्राम।
ध्यान देना है कि E/m की जो वैल्यू है 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम है। और E/m की जो वैल्यू है, द E/m रेशियो ऑफ पार्टिकल इन द कैथोड रेज वाज फाउंड टू बी सेम irrespective of the nature of the cathode or the nature of the gas taken in the discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी हम गैस लेके चलेंगे या कैथोड किसका बनाएंगे इस पर वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। इससे हम ये शो कर सकते हैं, दस शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द मैटर। मतलब जितने भी मैटर हैं, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन है और एक जैसे नेचर का है, क्योंकि E/m रेशियो किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड ना करके फिक्स वैल्यू है 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो आपको इसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका अप्लाई किया, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। जो E/m एक्सपेरिमेंट था इससे पहले हमने डिस्कस किया था, 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम इसकी वैल्यू आई थी। मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, इसका भी कोई मैथमेटिकल पार्ट अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट इन्होंने मिलिकन्स एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब अगर हमें मास इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है तो E/m करेंगे। तो आप लोगों को देखने से लग रहा है कि E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलाम पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और E/m जो हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है जे थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो 1.76 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इस पूरे एक्टिविटी को सॉल्व किया जाए तो E आपको देखने से कैंसिल हो जाएगा और मास आ जाएगा। तो जो इस पूरे कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये 9.1 10⁻28 ग्राम है। या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 10⁻31 किलोग्राम पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, E/m रेशियो, ये सब अच्छी तरह से सबको पता होनी चाहिए। अब ये अप्रॉक्स देखा जाए कि जो ये किसी भी हाइड्रोजन एटम के मास का अप्रॉक्स आप मान सकते हो 1/1837 टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन का मास है, बहुत कम है। मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ती है हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। तो क्या दिखा रखा, एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, क्योंकि फंडामेंटल इसलिए क्योंकि सब में अवेलेबल है और एक जैसा है, ठीक है। कैरिंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इससे स्मॉल नेगेटिव चार्ज की का कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग को अवेलेबल नहीं है, ना तो हम लोग अभी कंसीडर करते हैं, इसलिए यूनिट नेगेटिव चार्ज मान। एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सिंपल सा देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना सा डिस्कस करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में कैनॉल रेज या एनोड रेज की डिस्कवरी और उससे रिलेटेड, मतलब हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट तक का यानी डिस्कशन यानी कॉन्सेप्ट आप लोग इस वीडियो के थ्रू लेना। थैंक यू।